नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे आपने जीडीपी में सुना होगा फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, ये कब शुरू होता है? देखिए, भारत के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर कौन यूज़ करते हैं? देखिए, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार से जुड़े होते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिजनेस में लेन देन होते हैं या ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो 1 अप्रैल से काउंट होते हैं, ना कि 1 जनवरी से। जैसे दोस्तों, अभी 2020 चला हुआ है, तो अब हम क्या बोलेंगे, 2020 का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ये होगा दोस्तों इस साल का फाइनेंशियल ईयर। तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कैलेंडर ईयर की। दोस्तों, भारत के अंदर 2 कैलेंडर को मान्यता मिली हुई है। एक संवत कैलेंडर को और दूसरा जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। ये आप सबको पता है कि हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक चलता है। मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। साथियों, देखिए, जो मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से नहीं शुरू होता, ठीक है। उन्होंने 1 जनवरी को ही अपनाया है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो चलेगा। नॉर्मली दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो फाइनेंशियल ईयर अपनाया है उसके अनुसार उसका पहला दिन 1 जनवरी होगा और अंतिम दिन 31 दिसंबर होगा। अब बात करते हैं साथियों में अकाउंटिंग ईयर की, जिसको आप हिंदी में कहोगे लेखांकन वर्ष। साथियों, अकाउंटिंग ईयर आरबीआई यूज करता है। ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। आरबीआई का न्यू ईयर कब होता है या अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर होता है दोस्तों, वो 1 जुलाई से शुरू होता है। 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को वो खत्म होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे देश में 3 तरह के कैलेंडर माने जाते हैं जो अलग अलग सेक्शन में यूज किए जाते हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एक फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? मेरे साथ बोलिए आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है साथियों। दूसरा, आपका कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है, जो आप ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हो, 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। और दोस्तों, अंत में कौन सा आता है? अकाउंटिंग ईयर, जो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कई बच्चों के डाउट रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।